दोस्तों इस वक्त बहुत बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है। खबर यह है कि वहां पर एक पक्ष ने यानी हिंदू पक्ष ने वहां की जामा मस्जिद पर यह दावा किया है कि यहाँ पहले कभी मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर का नाम बताया गया श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने पूरे परिसर का सर्वे कराने का आदेश दे दिया और इस सर्वे की रिपोर्ट भी 29 नवंबर तक मांगी है। इसके बाद मंगलवार देर शाम एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर का सर्वे भी किया। साथ ही साथ अब इस विवाद के अंदर जमीयत उलमा हिंद ने भी एंट्री ली है। अब हम जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंद ने इस विवाद को लेकर और जामा मस्जिद के ताल्लुक से जो दावा किया गया है कि वो मंदिर है, उसके बारे में जमीयत उलमा हिंद क्या कहती है वो भी आपको हम बताते चलते। देखिए आपकी स्क्रीन पर जमीयत उलमा हिंद का लेटर पैड है जिसमें ये कहा गया है कि तारीख के गढ़े मुर्दे उखाड़ने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। जामा मस्जिद के तनाज़ों पर सदर जमीयत उलमा हिंद का बयान, वो भी आपको बताते चलते हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस ताल्लुक से क्या कहा है कि सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल की जामा मस्जिद के हवाले से पैदा करदा तनाज़ो और अदालत की जानिब से सर्वे के हुक्म पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मौलाना मदनी साहब ने कहा कि तारीख के झूठ और सच को मिलाकर फिरका परस्त अनासिर मुल्क के अमन व अमान के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि माजी के गढ़े मुर्दे उखाड़ने से मुल्क की सेकुलर बुनियादें मुतज़लज़िल हो रही हैं यानी हिल रही हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि तारीख बयानी को दोबारा तरतीब देने की कोशिशें कौमी सालिमियत के लिए किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। मौलाना मदनी ने याद दिलाया कि मुल्क ने बाबरी मस्जिद की शहादत का जख्म बर्दाश्त किया और उसके असरात से आज भी दोचार है। इसी पस मंज़र में इबादतगाह खुसूसी दफ़ात कानून 1991 में नाफिज किया गया था ताकि मुल्क मस्जिद व मंदिर के झगड़े की आमाजगा न बन जाए। यानी इसका मसला ये था कि बाबरी मस्जिद को लेकर के अलावा जो मुल्क के अंदर जितने भी मसाजिद हैं उसको किसी भी तरीके से झगड़े का मुद्दा न बनाया जाए, वहाँ तनाज़ुआत पैदा न किया जाए। लेकिन उस कानून को बालाए ताक रखते हुए हमेशा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि वहाँ सर्वे के नाम पर दावा किया जाता है और उसके बाद सर्वे होता है। आगे मौलाना मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद कज़िये में फैसला सुनाते हुए इस कानून को ज़रूरी करार दिया था, लेकिन आज अदालतें इसको नज़रअंदाज करके फैसले सुना रही है। हर गुजरते दिन के साथ कहीं ना कहीं मस्जिद का तनाज़ो खड़ा हो रहा है और फिर सच्चाई जानने के नाम पर अदालतों से सर्वे की इजाज़त हासिल कर ली जाती है। इसके बाद ये सर्वे मीडिया के ज़रिए दो कम्युनिटीज़ के दरमियान दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई मामला मुल्क के अंदर आता है, मस्जिद का मामला हो, मंदिर का मामला हो या फिर इलेक्शन का मामला हो, हमेशा मीडिया दोनों कम्युनिटीज़ को लड़ाने की मुकम्मल कोशिश करती है और वहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर डिबेट करवाती है। अब मिसाल के तौर पर संभल की जामा मस्जिद को लेकर डिबेट होगा और वहाँ दोनों पक्ष जिस तरीके से आपस में लड़ेंगे उससे अच्छा असर समाज पर नहीं जाएगा। मौलाना मदनी साहब ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है। इसके बाद मौलाना मदनी साहब ने कहा कि हम अदालत के फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत को फैसला करते वक्त ये ज़रूर देखना चाहिए कि मुल्क और समाज पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। मौलाना मदनी ने उम्मीद जाहिर की कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कोशिश करेगी। साथ ही यकीन दिलाया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जमीयत उलमा हिंद कानूनी चाराजोई में ताउन फराहम करने को तैयार है। सदर जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क के तमाम शहरियों से अपील की कि वो अमन अमान के क़याम के लिए सब्र और इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करें और कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे फ़िरका परस्त के मंसूबों को कामयाबी हासिल हो। मौलाना मदनी साहब ने कई सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया। उसके बाद मैं इस पर अपना स्टैंड और अपना मौक़िफ़ रखूँगा कि ये बात आपने देखी होगी कि मुल्क के अंदर ये सिलसिला शुरू हो चुका है कि शहर की किसी बड़ी मस्जिद को टारगेट किया जाता है और टारगेट करने के बाद फिर ये दावा किया जाता है कि वो मस्जिद पहले कभी मंदिर हुआ करती थी
اور پھر وہ معاملہ عدالت کے اندر لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں سروے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب سروے ہوتا ہے تو بہت سارے معاملات جو معمولات مساجد کے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور پھر سروے کے نام پر وہ معاملات رک جاتے ہیں. اور اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر وہ حضرات جو شہر مساجد کے ذمہ دار ہیں، چاہے متولی ہوں یا صدر ہوں یا کمیٹی میں سے کوئی بھی ہوں، کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی مسجد کے کاغذات کو مکمل طریقے پر درست رکھنے کی کوشش کریں. درست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کس نے دی تھی وہ کاغذ آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، کب دی تھی وہ بھی ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے مسجد کے نام پر کب وقف کی اور کیا اس کے ساری تفصیلات آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. کیونکہ عام طور پر یہاں آپ کو بتاتا چلوں، جو سب سے کڑی جو کمزور وہ پکڑتے ہیں وہ یہ پکڑتے ہیں کہ جس مسجد کے تعلق سے انہیں یہ خبر مل جائے کہ اس مسجد کے کاغذات مکمل طور پر درست نہیں ہیں، تو پھر وہ اس مسجد پر حملہ کرتے ہیں اور اس مسجد کے تعلق سے وہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ عدالتی معاملات زیادہ تر کاغذی کارروائی پر چلتے ہیں یا گواہان پر چلتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ کے کاغذات درست نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ مساجد جتنے بھی ہیں ہمارے یہاں ان کے کاغذات کو مکمل کریں، درست کریں، تاکہ وقت آنے پر وہ اس کاغذ کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ کہیں بھی ہماری طرف سے یا ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم واقعتاً نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس سے سامنے والے کو، فرقہ پرست عناصر کو، جو ملک کے اندر اور سماج کے اندر زہر گھولنا چاہتے ہیں، جو نفرت کی بیج بونا چاہتے ہیں، انہیں کسی بھی طریقے سے یہ موقع ملے کہ ماحول کو خراب کیا جائے. تو اس لیے خود بھی صبر کا مظاہرہ کیجئے، لیکن ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیے اور سچ سے پیچھے نہ ہٹیے.